हो चुका है इस जीवन में, वो तो स्पष्ट है, इतना ही पहले हुआ था। परिवर्तन कुछ होना ही नहीं है। लेकिन ये समझ के बैठ नहीं जाना है, फिर भी पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ड्रामा को आगे नहीं रखना है। क्या आगे रखना है? पुरुषार्थ को आगे रखना है। पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। पुरुष माने आत्मा के अर्थ। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आत्मा के कल्याण के लिए कर रहे हैं, और आत्मा के कल्याण के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं वो वर्तमान जिंदगी के लिए कर ही नहीं रहे। आत्मा का जो कल्याण है वो भविष्य जन्मों से कनेक्टेड है या वर्तमान से कनेक्टेड है? भविष्य जन्मों से कनेक्टेड करते रहते हो। समझ में आ गया? नहीं बाबा। राजयोग सीखने वाले 16,108 राज परिवार के, और बाकी 4.5 लाख प्रजा वर्ग वाले। 100% पास लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं, बाकी सब प्रजा साहूकार लोग होंगे। राजयोग तो नहीं सीखेंगे। उनकी शक्ति ऊर्ध्वगामी तो नहीं होगी। तो योग के बिना, राजयोग सीखे बगैर वो लोग रचना रचेंगे। जन्म लेने वाले 4.5 लाख की, तो ये प्रजा वर्ग के लोग जन्म कैसे देंगे देवताओं को, जब राजयोग सीखे ही नहीं है? पवित्र सृष्टि की रचना कैसे होगी? एक नियम पक्का वो तो भूल ही गए, यथा राजा तथा प्रजा हो जाती है स्वतः ही। प्रजा को पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं पड़ती। राजा अगर भ्रष्टाचारी है तो प्रजा भी क्या हो जाएगी? बिना पुरुषार्थ किए ही भ्रष्टाचारी हो जाएगी। राजा अगर श्रेष्ठाचारी है तो प्रजा भी श्रेष्ठाचारी, उसे पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है। तो जो 16,108 राजयोग सीख लेंगे वो राजवर्ग की आत्माएं हैं, वो राजाएं जैसे बनेंगे। इसमें सीखने की दरकार ही नहीं, प्रजा वर्ग उनको फॉलो करना शुरू कर देंगे। सीखने सिखाने की बात ही खत्म हो जाती है, और वो वैसे ही बन जाएंगे जैसे राजवर्ग की आत्माएं। दूसरी बात, राजा वर्ग के हों चाहे प्रजा वर्ग के हों, जो 4.5 लाख बीज रूप आत्माएं हैं वो बीज रूप स्टेज तो धारण करेंगी। बीज रूप स्टेज धारण करने के कारण वो पहले पहले परमधाम में तो पहुंचेंगी, और पहले पहले परमधाम में जावेंगी तो पहले पहले नई सृष्टि में उतरेंगी या नहीं उतरेंगी? संगम युग की नई सृष्टि में वो पहले पहले ही अंत में उतर आवेंगी। तो ज्ञान लेकर के आवेंगी या ज्ञान वहीं खत्म हो जाता है? ज्ञान तो खत्म हो जाता है। क्या लेकर के आवेंगी?
आत्मिक स्थिति लेके आवेगी। और क्या चाहिए? जिनकी आत्मिक स्थिति 16 कला संपूर्ण बनी हुई हो, उनसे बच्चे कैसे पैदा होंगे? 16 कला संपूर्ण बच्चे पैदा होंगे, श्रेष्ठाचारी बच्चे पैदा होंगे, या भ्रष्टाचार करने वाले बच्चे पैदा होंगे? श्रेष्ठाचारी बच्चे ही पैदा होंगे। तो ये प्रश्न नहीं है कि राजवर्ग की मुट्ठी भर आत्माएं ही राजयोग सीखती हैं भगवान से, प्रजावर्ग की तो सीखती ही नहीं। प्रजावर्ग को सीखने की दरकार ही नहीं, क्योंकि मुरली में बोला है जो पहले जन्म की प्रजा है उसकी भी कोई खासियत होती है जो और धर्म की प्रजा वर्ग में नहीं होती है। वो खासियत है बेसिकली आत्मिक स्टेज तो सब की बनेगी, जो और धर्म वालों की नहीं बनेगी। चंद्रवंशियों की भी इतनी आत्मिक स्टेज नहीं बनेगी, प्रजा वर्ग की बन जाएगी। तो सारी ही आत्माएं ज्ञानी तू आत्माएं कही जाएंगी। बल राजयोग नहीं सीखेंगी, भगवान से नहीं सीखेंगी, लेकिन भगवान से जिन्होंने सीखा है उनको फॉलो तो करेंगी कि नहीं? फॉलो करेंगी? फॉलो तो करेंगी। परिवार में कोई भी ज्ञान में नहीं चलते, परंतु कोई एक व्यक्ति भी ज्ञान में चलता है और उसका परिवार वाले विरोध नहीं करते हैं, तो डीवीडी में बाबा का वो चित्र देखते हुए मुरली सुन सकता है क्या? अरे परिवार के अंदर होगा तो क्यों नहीं सुनेगा? परिवार के अंदर है, ज्ञान में चलता नहीं है, बाबा का बच्चा नहीं बना है, लेकिन सुनता है, तो उसको सुनने नहीं देंगे? परिवार वालों को तो सुनने ही देना है। जो ज्ञान में नहीं चलते हैं वो भी बाबा का चित्र देख लेंगे ना, तो ऐसी श्रीमत है क्या? अरे चित्र भी नहीं देखने दोगे? नहीं बाबा, हाँ। बिना ज्ञान के जो देखेगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन बोलते हैं ना बाबा। हाँ। तो उसको फिर लास्ट तक निश्चय होगा ही नहीं अगर देख लिया तो। हाँ तो वो ऐसा बोला गया ना। ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। फर्स्ट उसने देख लिया, साधारण इंसान की तरह देख लिया, तो साधारण मनुष्य समझ लिया, तो हाँ। लास्ट में भी वैसे ही इम्प्रेशन रहेगा ना। वो तो पहले तो सभी साधारण रूप में ही देखते हैं। जब तक निश्चय नहीं हुआ है तब तक साधारण रूप में ही देखेंगे कि असाधारण रूप में देखेंगे? तो ऐसा क्यों कहा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन? फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन का मतलब है ज्ञान को जिस समय समझाया जाता है, तो समझाने वाला अगर समझा लेता है तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ गया, नहीं समझा पाया तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ गया। बटीन नहीं करने से बाबा को नहीं देखना, ऐसे बोला गया है ना। वो चित्र में देखना है और वो प्रैक्टिकल में देखना है, तो अंतर नहीं है। हाँ। बेसिकली से समझानी बनती है कि लवर एंड लॉ का कंबाइंड स्वरूप ही विष्णु स्वरूप एंड लॉ, लफुल और लाफुल। हाँ, तो लफुल कौन है? अरे लफुल कौन है प्रैक्टिकल में? हाँ चलो ठीक है। हाँ ये भी लक्ष्य है कि मन मना और मध्याजी में विष्णु मध्याजी बाबा ने मन मना और मध्याजी, हाँ मध्याजी विष्णु बनना है, तो लक्ष्य नारायण बनना है। हाँ, मन मना बाबा है सिर्फ मन तक सीमित, मन मना बाबा है सिर्फ मन तक सीमित,
और याजी माने कर्म करना, यजन करना, स्वाहा करना। प्रैक्टिकल जीवन में तन मन धन समय संपर्क संबंध सब स्वाहा करके दिखाना, उसको कहते हैं मध्याजी भव। तो वो पवित्र आत्मा जो है उसको कहेंगे मध्याजी भव। जो ज्ञानी आत्मा है वो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान बगाड़ सकेगी, पवित्र तो नहीं बन सकी, न बना सकी। और लक्ष्मी, लक्ष्मी प्रैक्टिकल जीवन है। ब्रह्मा का जीवन प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। शंकर का जीवन ज्ञान है लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल जीवन नहीं कहेंगे। विष्णु, विष्णु का पार्ट क्या है? प्रैक्टिकल पार्ट है। लव एंड लव का बैलेंस संपूर्णता का निशानी है। हाँ, हर एक व्यक्तित्व का एग्जाम्पल वही रहना चाहिए। हाँ, हर एक व्यक्तित्व लव एंड लव दोनों का बैलेंस रहना चाहिए। चाहिए से थोड़ा ही हो जाता है, कुछ करने से होता है। संपूर्ण बन सकता है, सकता है लेकिन बनता तो नहीं है। कोई ना कोई बनना चाहिए। हाँ, एक तो बनता ही है, ऐसे तो नहीं कोई नहीं बनता है। बाबा ये ना 1976 में जो एडवांस पार्टी है ना, वो उसके लिए सोच रहे हैं कि नई दुनिया की सौगात दी है, ऐसा सोच रहा है भाई। 76 में नई दुनिया की सौगात नहीं दी, नहीं दिया, इसने ऐसा समझ रहा है। 76 में मनसा के अंदर, मनसा के अंदर नई दुनिया का प्रैक्टिकल रूप नहीं है। मनसा के अंदर खाका खिंच गया। तो ये भाई ऐसा सोच रहा है कि यही नई दुनिया है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा सोच वो रहा तो है। 2004 के बाद जो वाणी अव्यक्त वाणी चली है उसमें बताया है कि बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है ना, तो काशी उस नई दुनिया में जाना आना करते हो ना। काशी नगरी के हाँ जी, 76 की बात नहीं है वो। और हाँ 76 की बात नहीं है। और 10 धर्म के यही सोच रहा है कि ये 4 राम के 3 भाई और उनके सहयोगी ने शक्ति, वो 76 की बात है। वो सोच रहा है। हाँ, वो 76 की बात। और अष्टदेव में तो लक्ष्मी नहीं है ना, विजय माला का हेड तो नहीं है अष्टदेव में। नहीं, कोई वो भी सोच रहा है, तो 10 धर्म के बीच समझ रहा है। और फाउंडेशन पढ़ना पूर्वज का हिसाब है। धृतराष्ट्र और गांधारी, हैं? धृतराष्ट्र और गांधारी। हाँ। धृतराष्ट्र तो मोह से अंधा था, हैं? धृतराष्ट्र तो मोह से अंधा था। हाँ, गांधारी भी जानते हुए भी अपना आंख बंद कर लेते। जानबूझ करके अंधी हो गई। हाँ हाँ, ये दोनों किस धर्म का, किस धर्म है? वो माँ का धर्म है। ब्रह्मा चंद्रमा वो माँ का धर्म है, धृतराष्ट्र। और गांधारी माँ का धर्म नहीं है। वो जानती है, समझती सब कुछ है, लेकिन जानते हुए भी विघ्न रूप बन करके खड़ी हो जाती है, अनजान बन जाती है। इस्लाम धर्म की हुई वो भी इसका धर्म है। और क्या। जो जानबूझ करके विरोधी बन जाए, जानबूझ करके दीवार बन के खड़ा हो जाए, तो दीवार कौन से धर्म में होती है? हैं? मस्जिद में दिवाली ये तो होती है, और क्या होता है? मुसलमान सब दीवार के सामने बैठ के पूजा करते हैं। धृतराष्ट्र फिर चंद्रवंशी हैं? धृतराष्ट्र चंद्रवंशी। हाँ जी। बाबा बूढ़ी माता की हालत देखो क्या है। माता जी किसी का सहारा लेने के लिए कोई संगठन में जा नहीं सकती। घर में बच्चा सीडी देखना, कैसेट सुनना छोड़ देता है, बिल्कुल क्लास ही नहीं होता है। ऐसे हालत में क्या करना है? बाबा के क्लास में भी आना चाहते हैं, परंतु कोई ज्ञान में चलने वाले नज़दीक न होने के कारण हम क्लास में भी नहीं आ पाते।
क्या करना है? बाबा की याद तो मिली हुई है, बाबा को याद करो। जब सैंपल दे दिया कि विश्व की बादशाही, लेने वाला विश्व की बादशाही कैसे ले लेता है? याद के बल पर ही विश्व की बादशाही ले लेता है। आखिरी इन ज्ञान ध्यान की बातों को भी छोड़ देगा। क्या करेगा? सिर्फ याद करेगा, और याद के आधार पर ही विश्व की बादशाही ले लेगा। तो हम नहीं ले सकते क्या? है अर्थ सहित याद कहेंगे कि जे अनर्थ न हो, जिसका अनर्थ न हो, निकाला जा सके। जैसा अर्थ है उसी अर्थ में याद करना। जैसे बेसिक में बिंदी को याद करते हैं, लेकिन अर्थ बता सकते हैं कि बिंदी कैसे स्वर्ग स्थापन करेगी? कहेंगे बिंदी नहीं स्थापन करेगी, वो तो सिर्फ ज्ञान देती है आकर के, स्वर्ग हम स्थापन करेंगे। तो ये बात तर्क संगत अर्थ सहित है, ये बात अर्थ सहित है कि मनुष्य स्वर्ग स्थापन कर सकता है। मनुष्य की सदगति कर सकता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दे सकता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा बाप ही प्रैक्टिकल में आकर के देता है। तो उनका है अनर्थ है और आपका है अर्थ सहित याद करना। है तो पूरा ज्ञान चाहिए ना, बेसिक ज्ञान से थोड़ी चलेगा। मैं आत्मा बिंदी, तुम आत्मा बिंदी, हम आपस में भाईचारा हो जाएगा, बाप की याद हो जाएगी। सारे ही बिंदी बिंदी बिंदी, वो भी बिंदी, सुप्रीम सोल। कौन सी बिंदी को याद किया? कुछ पता चलेगा? कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो परिवर्तन कहां से होगा? लेकिन बाबा वो माता जी कह रही है ना, मैं नहीं आ सकती हूँ, तो याद से विश्व की बादशाही मिलेगी। हाँ, बट्टी कैंसिल हो जाती ना बाबा? है बट्टी कैंसिल नहीं हो, ये थोड़ा ही कहा। वो क्या आ नहीं पा रही ना। हाँ तो बता, तो वो अपने कारण तो बता सकती है लिख करके कि मैं इस कारण नहीं आ पा रही हूँ। तो कोई बात नहीं। अरे ये कोई बात हुई? कोई बेड रेस्ट में आ गया, हाँ। तो उसको छुट्टी नहीं दी जाएगी? हाँ, गवर्नमेंट भी जो बीमार हो जाते हैं उनको छुट्टी देती है, तनख्वाह भी देती है सारी जिंदगी। रीजन लिखना चाहिए ना बाबा? हाँ जी। है भगवान ने लक्ष्मी नारायण को इतना सुंदर से सजाया, और किसी को आर्टिफिशियल फूल लगा करके उनको सजा रहा है, तो भक्ति कहेंगे या क्या करेंगे? लक्ष्मी नारायण चित्र को भगवान ने उनको सजा के रखा है, तो उनमें कमी नजर आता है, और आर्टिफिशियल फूल लगा करके सेट करते हैं। किसको? लक्ष्मी नारायण के चित्र को कौन फूल लगाते हैं? ये चित्र को थोड़े ही फूल लगाए हैं, ये चित्र को नहीं फूल लगाए हैं, ये तो पब्लिक को देखने के लिए फूल लगाए हैं। ये फूल जो हैं ये पब्लिक को देखने के लिए लगाए हैं ताकि चित्त प्रसन्न रहे। अगर कोई ऐसा जिज्ञासु बैठा हुआ है जिसकी बुद्धि बाहर भटक रही है, ज्ञान सुनता नहीं, ज्ञान सुनने में मन नहीं लगता है, बाबा की याद में मन नहीं लगता है, आंखें खोले तो कम से कम अच्छे अच्छे फूल तो दिखाई दे। बाबा ने क्या कहा? भक्ति का रहेगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। जानते हैं ये जो मकान बनाए हुए हैं ना, ये सब भक्ति है। ये साधना के साधनों के आधार पर साधना करना, ये सब भक्ति है। ये जितने भी मकान बनाए जा रहे हैं ये सब भक्ति है। ज्ञान के लिए कोई साधन की दरकार नहीं है। इसलिए चलो जंगल में लगा के
के सेट करने में अपना समय लगाया है, उसी समय बाबा का याद। अरे इतना मकान बनाने में जितना समय और पैसा खर्च किया है, इतना साधना में पैसा खर्च करो ना, दूसरों के कल्याण में खर्च करो ना। मकान बनाकर दूसरों के ऊपर उंगली उठाने में बड़ा मजा आता है, और 3-4 उंगली अपनी तरफ आती है वो नहीं देखने में आता है। आता है बाबा, आप तो उनको ही सपोर्ट करेंगे, आपको तो पता ही है, फिर भी आप खुलते हैं। जो सरेंडर होंगे उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हैं? जो सरेंडर होंगे उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। हम भी तो बाबा के बच्चे ही हैं, सरेंडर वाले। तारे जो सजे हुए हैं वो सही है, तारे भी सजे हुए हैं वो सही है। कहाँ तारे? तारे यहाँ सब सजाए गए। ये भी गुणों का श्रृंगार है, वो दूसरी बात बोल रहा है।